हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल ख़ान और मैं आपको टेक इन उर्दू में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरब से वो खारजी हजरात जो एग्ज़िट जाना चाहते हैं उनके लिए वो कौन से ज़रूरी काम हैं जो उनको एग्ज़िट जाने से पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट पर या उनके एग्ज़िट वीज़ा लगने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको करना लाजमी है खरूज जाने से पहले। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। वो खारजी हजरात जो सऊदी अरब में रहते हैं और अब खरूज नहाई या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, उनको इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, नहीं तो उनका खरूज नहाई का वीज़ा नहीं लगेगा या उनको एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो रोक लिया जाएगा और जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी है कि डिपेंडेंट फ़ीस जो फैमिली टैक्स होता है आप उसको अदा कर दें। अगर फैमिली टैक्स आपने अदा नहीं किया है तो आपका खरूज नहाई का वीज़ा ही नहीं लगेगा। आप अप्लाई करेंगे वो वापस आ जाएगा कि पहले खरूज नहाई का वीज़ा जो है वो फ़ीस जो है वो अदा करें, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। इसके अलावा जो है आपका नोटिस की मुद्दत के साथ इस्तीफ़ा, अपनी कंपनी में जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर डेट लिखी हुई है उसके मुताबिक, नहीं तो 30 दिन का जो है वो मुद्दत होती है आपको रिज़ाइन करने के लिए किसी भी जॉब से। तो उसके अलावा जो है आपकी रिहाइश छोड़ना, अगर आप जो भी रिहाइश छोड़ रहे हैं वहाँ पे 30 दिन का नोटिस देना होता है। अगर किसी किस्म की कोई बकाया जात है, कोई पेमेंट वगैरह आपकी ड्यू है तो उसको भी अदा कर दें। अगर आपके जाने के बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी तो जब आप वापसी आना चाहेंगे सऊदी अरब में तो आपके लिए वो मुश्किल का सामना हो सकता है, क्योंकि वो कंप्लेन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इस वजह से जब आप आएंगे वापस तो वो एक कंप्लेन की सूरत में आपके सामने आ जाएगी एयरपोर्ट पे, तो आपको मुश्किल का सामना हो सकता है। तो लिहाजा जो भी ड्यूज़ है उनको क्लियर कर दें। मोबाइल सिम, लैंडलाइन, इंटरनेट कनेक्शन भी बंद करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। ख़ासकर आपकी सिम जो आपके नाम पर है उसको तो बंद करवाना बिल्कुल भी ना भूलें, वो किसी भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती है। लैंडलाइन और टेलीफोन नंबर या इंटरनेट जो है वो आपका उसको भी बंद करवा दें, क्योंकि वो चार्ज बढ़ता रहेगा। आप जब दोबारा कभी सऊदी अरब आएंगे तो वो आपके ऊपर बिल रहेगा, तो इस वजह से जो है वो उसको अदा कर दें। इसके अलावा बिजली का बिल है वो भी आप फौरी तौर पर अदा कर दें, क्योंकि अगर आप अदा किए बगैर चले गए तो पीछे कंप्लेन हो गई, फिर वही परेशानी होगी जब आप दोबारा आना चाहेंगे सऊदी अरब में। इसके अलावा गिरामा और मुखालफा, अगर आपका कोई गिरामा या मुखालफा है तो आप उसको अदा कर दें, आपको एयरपोर्ट से जाने नहीं देंगे। या अगर आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा लगने के बाद कोई गिरामा हुआ है तो एयरपोर्ट पर आपको रोक लेंगे, तो इस वजह से उसको भी अदा कर दें। इसके अलावा अपनी गाड़ी को किसी भी सूरत में पीछे छोड़ कर ना जाएं, उसको भी जो है आप फ़रोख्त कर दें या फिर उसको जो है किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं आप। और इस फ़रोख्त करने के लिए काफ़ी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो वेबसाइट या इंटरनेट के ऊपर आप जाके जो है वहाँ पे ऐड पोस्ट कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट और उसको अच्छे रेट में आप सेल कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, लिंक मैंने दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड अपना बंद करवाना बिल्कुल भी ना भूलें सऊदी अरब में। अगर आपने कोई ख़रीदारी की हुई है तो उसकी पेमेंट भी कर दें। बैंक में जो अदायगी का तरीका होता है, अगर आपने अदा नहीं किया है तो आपको एयरपोर्ट पे रोक लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। कुछ अर्से पहले इसके ऊपर बहुत फ्रॉड भी हुए थे, लोग शॉपिंग करके एग्जिट चले जाते थे तो पीछे बैंकों को परेशानी होती थी। अब सारा सिस्टम उन्होंने कंप्यूटराइज कर लिया है, अब आप नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस लेना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो अक्सर लोग नहीं लेते, लेकिन ले लेना चाहिए। अगर किसी को परेशानी नहीं होती तो पुलिस क्लियरेंस ले लेके उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कंप्लेन या केस नहीं है सऊदी अरब में जब वो सऊदी अरब छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका ज़रूरी सामान है उसको भी कार्गो कर दें, या अगर किसी को देना चाहते हैं या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो उसको भी फ़रोख्त कर दें। किसी को के लिए छोड़ कर अपने घर में ना जाएं, या फिर आप उसको कार्गो कर दें अपनी कंपनी, अपने किसी अच्छी कंपनी के थ्रू अपने घर पे कार्गो कर दें उसको। उसमें 60 दिन का टाइम लगता है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर्विस बेनिफिट आपका खरूज नहाई का वीज़ा लगने के बाद ही आपको मिलता है, तो जब वो लग जाए तो उसके बाद जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं उसको बैंक में रेट चेक कर लीजिए, किस बैंक से कौन सा अच्छा रेट है, उसको अपनी होम कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए जाने से पहले। या अगर साथ लेके जाना चाहते हैं तो साथ भी ले जा सकते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की मामला होता है। तो कोशिश करें कि उसको अच्छा रेट अगर आपको मिल रहा है तो उसको बैंक के थ्रू ही भेज दें, साथ ले जाने से वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा जो है आपके पास खरूज नहाई का वीज़ा जब जारी हो जाता है आपको, तो आपके इकामे की कोई हैसियत नहीं रह जाती। तो लिहाजा खरूज नहाई के वीज़े के ऊपर जो आखिरी तारीख होती है वही आपकी आखिरी तारीख होती है सऊदी अरब के अंदर रुकने की। अगर आप उसके बाद रुकते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून के मुताबिक सऊदी अरब का लॉ है उसके मुताबिक आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है ओवर स्टे करने की वजह से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इकामे की हैसियत ख़त्म हो जाती है आपका खरूज एग्ज़िट का वीज़ा लगने के बाद। खरूज नहाई का पेपर, अगर खरूज नहाई का पेपर आपको कंपनी नहीं देती तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अब सारा सिस्टम जो है जवाज़ात के कंप्यूटर में ऐड हो जाता है, सेफ़ हो जाता है।
तो एयरपोर्ट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कोई भी एक खरूज नहाई का पेपर नहीं मांगेगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है कि आप के नाम पर जो भी बैंक अकाउंट है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर, तो आप फौरी तौर पर उन अकाउंट्स को बंद करवा दें, क्योंकि वो आपके जाने के बाद किसी भी दहशतगर्दी में या फ्रॉड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए अपने बैंक अकाउंट को लाजमी क्लोज़ करवा दें, बंद करवा दें, कहीं आपके जाने के बाद कोई उसे गलत या दहशतगर्दी या फ्रॉड के सिलसिले में इस्तेमाल ना कर ले, जो अक्सर होता है। इस सिलसिले में काफ़ी बड़ी एक रिपोर्ट अरब न्यूज़ के अंदर आई थी, मैं उसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये वो कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इस बारे में जिक्र किया गया है। ये जो अरब न्यूज़ की रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके इन तमाम लिंक्स को फॉलो करके इन रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। ये वो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो वो खारजी हज़रात जो अब सऊदी अरब छोड़ के जाना चाहते हैं फाइनल एग्ज़िट पर, वो इनको फॉलो करें तो उनको जाने में, एग्ज़िट जाने में कोई परेशानी का सामना या किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखा दोस्तों, आज हमने जाना कि सऊदी अरब में जो खारजी हज़रात जाना चाहते हैं उनके लिए वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो जाने से पहले वो कर लें। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।